नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में अपनी अमीरी का डंका बजाने वाले अडानी को आखिर एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने उनकी असली हैसियत दिखाई दी। जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अडानी अपने आर्थिक साम्राज्य के खिलाफ साजिश कहते कहते भारत के खिलाफ साजिश कहकर खुद को राष्ट्रवाद के लिफाफे में बंद करने की कोशिश करते रहे, उसी रिपोर्ट का नतीजा यह हुआ कि अडानी को 20,000 करोड़ का अपना एफपीओ रद्द करना पड़ा, निवेशकों के पैसे लौटाने का ऐलान करना पड़ा। और यह उसी दिन हुआ जिस दिन सप्त ऋषियों वाला मोदी का बजट देश को, आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहा था। कल रात अडानी की तरफ से यह लिखित बयान आया, अडानी की कंपनी की तरफ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, और आज सुबह 8:24 पर खुद साक्षात गौतम अडानी वीडियो बयान देने के लिए चैनलों पर आ गए। एएनआई की तरफ से अडानी का यह बयान चैनलों की फीड में सुबह सुबह ठेल दिया गया ताकि देश को अडानी की तरफ से बार बार बताया जाए कि उनकी कंपनी पर कोई खतरा नहीं है। 4 मिनट 3 सेकंड के इस बयान में अडानी ने करीब करीब वही बातें कही है जो इस एक पन्ने में दर्ज है। कल जब आप चैनलों पर बजट की महिमा देख रहे थे, अमृत काल के अमृत बजट के आभासी खूंट से अपना गला तर कर रहे थे, तभी अडानी ग्रुप के शेयर गोते लगाते हुए बार बार लोअर सर्किट को चूम रहे थे। रात तक चैनलों पर मोदी के सप्त ऋषियों वाले बजट का डंका बजता रहा और उधर शेयर बाजार में गोते की वजह से अडानी की अमीरी में पाबंद लगाने की नौबत आती रही। जिन कंपनियों ने अडानी को अमीरी के आसमान पर पहुंचा दिया था, उन्हीं कंपनियों के शेयर 10%, 15%, 20% से लेकर 30% तक ऐसे लुढ़क रहे थे जैसे किसी ने नीचे से जमीन खींच ली हो या अडानी के साम्राज्य की, आर्थिक साम्राज्य की चूल्हे हिला दी हो। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, अडानी टोटल गैस, एसीसी से लेकर हाल में खरीदे हुए एनडीटीवी चैनल तक के शेयर, बाजार में हर शेयर, हर कंपनी का शेयर ऐसे गोते लगा रहा था जैसे लग रहा था कि पता नहीं कहां जाकर रुकेगा। शेयर गिरने के साथ ही अडानी खुद भी अमीरी के आसमान से तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कते रहे। शाम होते होते अमीरों के लिस्ट में 10वें, 11वें या 12वें तो छोड़िए, 15वें नंबर पर आ गिरे। मुकेश अंबानी उनसे 5 पायदान ऊपर 10 नंबर पर दिखने लगे। तभी रात को अडानी ग्रुप की तरफ से एक पन्ने की प्रेस रिलीज के साथ एफपीओ रद्द करने की जानकारी आई। साथ में वो चिट्ठी भी जो अडानी ग्रुप की तरफ से बीएसई और एनएसई को लिखी गई थी। कंपनी की तरफ से बताया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1 फरवरी की बैठक में 20,000 करोड़ के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को आगे नहीं ले जाने का फैसला किया। गौर करिएगा, पहले राष्ट्रवाद का लबादा उठकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अपने खिलाफ साजिश करार दे चुके अडानी साहब ने अब नैतिकता का लबादा उठकर एफपीओ को वापस लेने का ऐलान किया। कितना बड़ा एहसान किया देश पर, निवेशकों पर। अडानी ग्रुप की तरफ से क्या कहा गया है वो हम आगे बताएंगे, तब तक आप खुद तय कर लीजिए कि नैतिकता और अडानी में कितना करीबी रिश्ता हो सकता है। साफ साफ कहें तो देश के सबसे अमीर और दुनिया के अमीरों में तीसरे नंबर पर पहुंच चुके गौतम अडानी को एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जमीन पर लापटका है। अडानी ग्रुप ने धूम धड़ाके के साथ 20,000 करोड़ के जिस एफपीओ को लॉन्च किया था, अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन छपे थे कई दिनों तक, उसका बाजार में इतना बुरा हाल हो गया कि 20,000 करोड़ के एफपीओ को रद्द करने और निवेशकों का पैसा लौटाने का ऐलान करना पड़ा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यह फैसला अब सार्वजनिक हो चुका है। अडानी एंटरप्राइजेज की तरफ से जारी एक पन्ने के इस नोट में निवेशकों के हितों की चिंता को इस फैसले की वजह बताई गई, लेकिन दरअसल बाजार में एफपीओ के भट्ठा बैठने के बाद अडानी के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। जो गौतम अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले तक अमीरी के आसमान में छलांग लगाते जा रहे थे, वो महज 1 सप्ताह में ऐसे धड़ाम से गिरे हैं कि उस जगह पर फिर वापस पहुंचने के लिए गौतम अडानी को मोदी के सानिध्य में, मोदी की सरपरस्ती में न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। दुनिया के टॉप 3 में शामिल गौतम अडानी 15वें नंबर पर तो आ गए,
लेकिन कहां जाने वाले हैं? हिंडनबर्ग की जिस रिपोर्ट को भारत के खिलाफ साजिश कहा गया, उस एक रिपोर्ट में ऐसा असर दिखाया कि मोदी राज में हर तरह के कवच से लैस अडानी के आर्थिक साम्राज्य की बुनियाद हिलती दिख रही है। बाजार में अडानी को गिरने से बचाने के लिए उनके यार दोस्त तो आगे आए, लेकिन इतनी गिरावट को कोई संभाल नहीं पाया। एफपीओ को रद्द करना इस बात का सबूत है कि अडानी ग्रुप गंभीर खतरे से गुजर रहा है। बुधवार की रात अडानी ग्रुप की तरफ से जारी इस प्रेस रिलीज में जो कहा गया है, उसका अनुवाद दैनिक भास्कर के हवाले से हूबहू मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद कुछ और जानकारी कि कल बाजार में औंधे मुंह गिरने की वजह क्रेडिट स्विस ग्रुप भी था, वो भी आगे बताएंगे। बहरहाल इसमें क्या है, अडानी एंटरप्राइजेज ने 1 फरवरी को हुई बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया है कि हम एफपीओ को आगे नहीं ले जाएंगे। फिलहाल के हालात और स्टॉक में उतार चढ़ाव को देखते हुए फैसला लिया गया है कि ग्राहकों के हित में एफपीओ के साथ आगे नहीं बढ़ा जाएगा और ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से वापस लिया जाएगा। हम इन्वेस्टर्स को एफपीओ में शामिल होने के लिए धन्यवाद देते हैं, यह अडानी जी की तरफ से कहा गया है। इस एफपीओ का सब्सक्रिप्शन कल चूंकि आया, परसों के हिसाब से 31 जनवरी तक सफलतापूर्वक बंद हुआ है। स्टॉक अस्थिर होने के बावजूद इस कंपनी में, हमारे बिजनेस और हमारे मैनेजमेंट में आपके भरोसे और विश्वास के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, अडानी जी की तरफ से कहा गया। हालांकि आज मार्केट अभूतपूर्व रहा है, हमारे स्टॉक प्राइस में दिन भर उतार चढ़ाव आया है। ऐसे असाधारण हालात को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने यह महसूस किया है कि अभी इस एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक तौर पर सही नहीं होगा, अडानी जी की तरफ से कहा गया। आगे क्या कहा गया? हमारे इन्वेस्टर्स का हित सबसे आगे है, इसलिए भविष्य में होने वाले किसी फाइनेंशियल लॉस से उन्हें बचाने के लिए बोर्ड ने तय किया है, कितना बड़ा एहसान किया है, कि इस एफपीओ के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपने लोगों को रिफंड देने के लिए अपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स बीआरएलएम के साथ काम कर रहे हैं। हमारी बैलेंस शीट इस समय बहुत मजबूत है, हमारा कैश फ्लो और एसेट सिक्योर है, साथ ही कर्ज चुकाने का हमारा रिकॉर्ड सही रहा है। हमारे इस फैसले से हमारे मौजूदा ऑपरेशंस और भविष्य की किसी योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह अडानी जी की तरफ से कहा गया है। भ्रम में मत रहिएगा, हम आगे बताएंगे। हम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस रखना जारी रखेंगे और ग्रोथ आंतरिक बढ़ोतरी के हिसाब से मैनेज की जाएगी। जैसे ही बाजार स्थिर होगा, हमारी कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी का रिव्यू करेगी। हमें आपका पूरा सहयोग मिलता रहेगा। हम पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। इस प्रेस रिलीज में अडानी साहब ने निवेशकों के हितों के बहुत बड़े हिमायती होने का दिखावा करने की कोशिश की। यह दिखावा किया है। अडानी ने यह भी कहा कि एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए हम नैतिक आधार पर एफपीओ को वापस ले रहे हैं। हकीकत तो यह है कि 3112 से लेकर 3276 की कीमत वाला एफपीओ 28% टूटकर 2129 रुपए तक पहुंच गया। वो भी तब जब इस एफपीओ को कामयाब बनाने के लिए अडानी के शुभचिंतकों की पूरी जमात लगी थी, पूरी कायनात लगी थी। अबू धाबी की रॉयल फैमिली से जुड़ी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अडानी के एफपीओ को सहारा देने के लिए, नीचे से हाथ देने के लिए $400 मिलियन यानी 3260 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। जब यह खबर आई तब भी कुछ लोगों ने कहा कि अबू धाबी के शाही परिवार से, मोदी के करीबी रिश्तों की वजह से उन्हें यह मदद मिली है। टेलीग्राफ ने खबर छापी थी, इंडिया अटैक्ड अबू धाबी टू रेस्क्यू। तभी तो कल रात 11 बजे अपने ट्वीट में अडानी की प्रेस विज्ञप्ति को नत्थी करते हुए टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा, टू एक्सपेंसिव टू बाय योर ओन शेयर्स एट 3200 व्हेन यू कैन बाय देम फ्रॉम मार्केट एट 2000। जो कि ऑन अस कीप फूलिंग सेबी इंडिया, सेबी को उन्होंने टैग किया, एंड डोंट डिस्क्लोज सोर्स ऑफ मनी। रैम्पेंट मार्केट मैनिपुलेशन डजंट मेक वन स्टैंड बाय इट्स इन्वेस्टर्स। ये लिखा महुआ मोइत्रा ने, जो टीएमसी के सांसद और बहुत सारे विपक्ष के नेता लगातार इस पर लिख और बोल रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि अडानी और नैतिकता में कितना करीबी रिश्ता है, आप खुद तय कर लीजिए। नैतिकता एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल अनैतिक लोग ज्यादा ताकत से करते हैं। तमाम धर्म और फ्रॉड करने वाले कारोबारी और नेता
नैतिकता के लबादे को अपने बेडरूम की खूंटी में हमेशा टांग कर रखते हैं। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, कब फंसने लगे तो वो लबादा ओढ़ लें जिसका नाम नैतिकता का लबादा हो। अडानी को अगर नैतिकता इतना ही पसंद है तो सबसे पहले तो उन्हें हिंडनबर्ग के आरोपों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब देना चाहिए था। उन 88 सवालों का जवाब देना चाहिए था जो हिंडनबर्ग ने उठाए थे। लेकिन संदेह की परतें साफ करने की बजाय अडानी ने 413 पन्ने का वो जवाब दिया जिसमें जवाब कम है, लीपापोती ज्यादा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप को लगातार बाजार में झटके लग रहे हैं। अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर बुधवार को औंधे मुंह गिरे, जो मैंने आपको बताया, और सबसे ज्यादा 35% की गिरावट अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में आई। अडानी ग्रुप के शेयरों में एक गिरावट ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद भी आई, उसका भी जिक्र मैंने शुरू में आपको किया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी ने अपने प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट से मार्जिन लोन के बतौर कोलेट्रल अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड्स लेने से इनकार कर दिया। आज टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस में खबर है। क्रेडिट स्विस ग्रुप स्टॉप्स एक्सेप्टिंग अडानी बॉन्ड्स एज कोलेट्रल। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्विस लेंडर क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी की प्राइवेट बैंकिंग इकाई ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड की तरफ से बेचे गए नोट्स को जीरो लैंडिंग वैल्यू दिए। क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी से जुड़ी खबर सामने आने के बाद अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर बुधवार को गिरने शुरू हुए। एक बड़ा फैक्टर यह भी था, 35% तक गिरावट, 34.3%। कारोबार के आखिर में अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर लगभग 28-29% के आसपास में बंद हुए। अडानी के शेयरों में गिरावट का औसत अगर देखें तो बीते 5 दिनों में 39% की गिरावट हुई है। 39%, यह मामूली बात नहीं है। और इसे गिरावट कहना गिरावट के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि गोते लगाने की यह रफ्तार बाजार को अपने साथ भी डुबा रहा है। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आंकड़ा छपा है, उन आंकड़ों के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज 5 दिनों का आंकड़ा है, 1,49,000 करोड़ का नुकसान, 38.2% लॉस। अडानी पोर्ट्स एंड एसीजेट 58,000 करोड़ का नुकसान, 35.3% लॉस। अंबुजा सीमेंट 32,000 करोड़ का नुकसान, 32.9% लॉस। अडानी टोटल गैस 2,18,000 करोड़ का नुकसान, 51.1% लॉस, 50% लॉस पर गया। एसीसी अडानी ग्रीन एनर्जी 39.7% लॉस, 1,20,000 करोड़ का लॉस। अडानी विल्मर, एनडीटीवी, अडानी पावर 22.6% लॉस, 23,000 करोड़। और अडानी ट्रांसमिशन 37.2% लॉस, यानी 1,14,04,38 का लॉस। कुल लॉस कैलकुलेट किया टाइम्स ऑफ इंडिया ने, एवरेज जो 5 दिनों का निकाला, 7,43,000 करोड़ का लॉस हुआ है। अब ये सोचिए, ये हालत है। ये पैसे किसी गौतम अडानी, उनके भाई या उनके बेटे का नहीं डूब रहा है, आपका पैसा है, आपकी कमाई का पैसा है, जो आपने अपनी जमा पूंजी से बचाकर निवेश किया है। लाखों निवेशकों ने अपने गाढ़े वक्त के लिए शेयर में पैसा लगाया होगा, और लोग लगाते भी हैं। जब निकालेंगे अच्छी कमाई होगी, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को पढ़ाई पे खर्च करना है, किसी को घर बनाना है। लेकिन वो सारे लोग जो इन्वेस्टर होंगे आज दिल पर पत्थर रखकर, दिल पर हाथ रखकर बैठे होंगे। और मोदी सरकार की तरफ से अब तक ऐसी कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है जिससे लगे कि उन्हें इस बात की कोई चिंता है। 2014 के चुनाव के पहले अडानी के जहाज पर घूमकर प्रचार करने वाले मोदी जी की पूरी मंडली कल दिन भर बजट का प्रचार करने में तो लगी रही, लेकिन किसी चैनल ने उनसे सवाल नहीं पूछा कि भाई साहब, अमीरी की मीनार पर बैठा आदमी अगर लगातार लुढ़क रहा है तो उसका कोई फर्क देश पर और देश के निवेशकों पर पड़ेगा या नहीं। यह सवाल तो उठता है ना कि अगर गौतम अडानी की जगह कोई और होता, कोई ऐसा कारोबारी होता जो मोदी का इतना करीबी नहीं होता, तो भी क्या मोदी सरकार इसी तरह आंखें बंद करके, कानों में तेल डालकर सो रही होती? यह सवाल है या नहीं है, सोचिएगा। हालांकि सोने वाला मुहावरा मोदी जी पर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे काम करते हैं, अनवरत, बिना थके, बिना सोए।
बस सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस रिपोर्ट में बिजनेस फ्रॉड का आरोप उनके ऐसे मित्र पर लगा है जिनसे उनके बेहद करीबी रिश्ते हैं। जब मोदी ही चुप है तो क्या मजाल कि बीजेपी का कोई नेता मुंह खोले, क्या मजाल कि कोई चैनल मोदी से पूछ ले। दुनिया पूछ रही है, दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं। अडानी के कारोबार में हुए गोरख धंधे पर सवालों की लिस्ट लगातार हर रोज हर घंटे लंबी होती जा रही है और मोदी सरकार की चुप्पी भी घंटों के हिसाब से बढ़ती जा रही है। लेकिन कब तक? आपको पता ही होगा कि अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए राष्ट्रवाद की आड़ लेने की कोशिश की थी। 413 पन्नों का जवाब देकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भारत पर हमला बताया था। जवाब हिंडनबर्ग की तरफ से भी आया और जवाब में कहा गया कि राष्ट्रवाद की आड़ में धोखे से नहीं बचा जा सकता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप की ओर से दिए गए 413 पन्नों के जवाब पर अपना जवाब देते हुए कहा, और बहुत डंके की चोट पर, कि अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। अंग्रेजी में जवाब था, हिंदी में तर्जुमा किसी अखबार वेबसाइट के हवाले से बता रहा हूं। और हमारी रिपोर्ट पर को भारत पर सोचा समझा हमला करार कर दिया गया है। लेकिन अडानी ग्रुप ने कंपनी के अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी को भारत की सफलता के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश की है। हमारा मानना है कि भारत का लोकतंत्र काफी जीवंत है, आने वाले भविष्य का भारत सुपर पावर है। हम मानते हैं कि अडानी ग्रुप ने भारत के भविष्य को पीछे ढकेलने की कोशिश की है। यह हिंडनबर्ग ने अडानी का 400 पन्ने का जो जवाब था उसका जवाब दिया है। आगे कहा, कंपनी व्यवस्थित तरीके से देश को लूट रही है और खुद को भारतीय ध्वज में, भारतीय तिरंगे में लिपटा हुआ दिखाने की कोशिश कर रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि अडानी के 413 पन्नों के जवाब में सिर्फ 30 पन्ने हमारी रिपोर्ट से जुड़े, बाकी 330 पन्ने कोर्ट के रिकॉर्ड हैं। 53 पन्ने उच्च स्तरीय वित्तीय जानकारी है, सामान्य जानकारी है और बेकार के कॉर्पोरेट की कुछ जानकारियों का पुलिंदा है। जैसे उसमें कंपनियों में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, सुरक्षित सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है और क्या काम किया जा रहा है देश हित में, जनहित में। लेकिन अडानी ने 88 में से 62 सवालों का जवाब नहीं दिया। यह भी हिंडनबर्ग ने कहा। तो ये सारी बातें लगातार बीते 4-5 दिनों से आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देख रहे होंगे। लेकिन क्या मोदी जी को यह सब नहीं दिख रहा है? अब तो अडानी जी खुद भी आ गए और आकर भाषण दे गए, कह गए कि उनकी सेहत पर, उनकी कंपनी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है क्या? और अगर उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये जो 7,43,000 करोड़ डूबे हैं निवेशकों के, ये किसकी जिम्मेदारी है? और ये अगर डूबे हैं तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर एक कंपनी जो 8 सालों में जिसका ग्रोथ कई गुना हो गया, जो 10 लाख 12 लाख करोड़ की कंपनी हो गई, दुनिया में टॉप 3 हो गए गौतम अडानी, अगर उस कंपनी में उस कंपनी के मुखिया मालिक गौतम अडानी नंबर 3 से नंबर 15 पर आ रहे हैं और उसके बाद कंपनी का शेयर रसातल की तरफ जा रहा है, तो जांच तो होनी चाहिए। ये सवाल विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह आंख बंद करके अडानी जी की तरफ से बाकी कामों में व्यस्त हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। जैसे कुछ और जानकारी आएगी वो बताऊंगा। और एक अपील कि आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक